हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक प्रीमियम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है। ये यूनिवर्सिटी हर साल काफी सारे मेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करती है, जैसे आपका बीएससी नर्सिंग हो गया, और आपके पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आपके जैसे आपका फिजियोथेरेपी हो गया, और आपके ऑप्टोमेट्री हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया, डायलिसिस हो गया, बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया। ऐसे काफी सारे मेडिकल कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करती है। और एएमयू से रिगार्डिंग आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, बीएससी नर्सिंग से और पैरामेडिकल से रिगार्डिंग कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह का पेपर आता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको इससे रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन अपने मैं यूट्यूब चैनल और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो बीएससी नर्सिंग के बारे में बताता हूँ मैं आपको। अगर हम बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको 12th में कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, आपकी एज लिमिट कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होता है बीएससी नर्सिंग का, आपके एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, आपका एंट्रेंस एग्जाम कितने नंबर का होता है, आपका सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा बीएससी नर्सिंग का। तो अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का है, पहली बात यह है। और उसका टेस्ट कोड है कि आपका NRBDA आपका कोर्स कोड है। और आपकी जो सीट कितनी है, ये आपको 20 दिखा रहा है, लेकिन अब सीट इंक्रीज हो गई है, 60 सीट कर दी गई है 2023 से ही, ठीक है। आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कितना होगा, आपके 12th में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 45% मार्क्स चाहिए आपके पीसीबी में, ठीक है। और इंग्लिश ऐसा कोर सब्जेक्ट होना चाहिए आपके, या आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव हो तो भी चलेगा, ठीक है। इंग्लिश आपकी मार्कशीट में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर एज लिमिट की बात करी जाए, आपकी एज लिमिट नॉट लेस देन 17 ईयर एज ऑन द 31 दिसंबर इन द ईयर ऑफ द एडमिशन, ठीक है। आप 17 साल से कम नहीं होने चाहिए आपको बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होता है बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। अगर टेस्ट पेपर की बात करी जाए, आपके टेस्ट पेपर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का पेपर आएगा, उसमें 100 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका। आपका एप्टीट्यूड ऑफ नर्सिंग होगा जो 20 मार्क्स का होगा, फिजिक्स होगी आपकी 20 मार्क्स की, आपकी केमिस्ट्री होगी आपकी 20 मार्क्स की, बायोलॉजी होगी आपकी 20 मार्क्स की, और इंग्लिश कितनी होगी आपकी 20 मार्क्स की। और टेस्ट सेंटर आपका एएमयू ही रहता है, वैसे मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ में ही आपका टेस्ट सेंटर रहता है इसका बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। और अगर बात करें कि अगर आप 40 से या 50 तक आप डिसेबल हैं, तो आपको एक क्या होता है, आपको डिसेबल कोटा मिलता है, फिजिकल हैंडीकैप कोटा मिलता है, आपका रिजर्वेशन होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। रिजर्वेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, कौन कौन से रिजर्वेशन होते हैं। सीए का रिजर्वेशन होता है अलग, सीई का रिजर्वेशन होता है, और भी बहुत सारे स्पोर्ट कोटा का रिजर्वेशन होते हैं, बहुत तरह के रिजर्वेशन है, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बीएससी पैरामेडिकल के बारे में। एज अ कोर सब्जेक्ट होना चाहिए या इलेक्टिव होना चाहिए आपके +2 के एग्जाम में। अगर हम बीएससी पैरामेडिकल कोर्स की बात करें तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने चाहिए 12th के अंदर, आपके एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और आपका एंट्रेंस एग्जाम कितने नंबर का आता है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आपके बीएससी पैरामेडिकल के अंदर आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं। आपके अंदर ऑप्टोमेट्री है, आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी है, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, मेडिकल लैबोरेटरी साइंस हो गया, आपका फिजियोथेरेपी हो गया, जो आपको ये दिख रहे हैं, ऑप्टोमेट्री हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया, डायलिसिस हो गया, मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया। ये आपके कितने हैं, 4 साल के कोर्स है, जिसमें 3 साल आपको पढ़ाई कराई जाएगी, 1 साल आपकी इंटर्नशिप होगी, ठीक है। और अगर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये आपका 8 सेमेस्टर का, मतलब ये भी 4 साल का आपका कोर्स है। और फिजियोथेरेपी की बात करें तो ये 9 सेमेस्टर का, मतलब ये 4.5 साल का कोर्स है आपका फिजियोथेरेपी का। अब बात करते हैं इसकी सीट के बारे में, तो कितनी कितनी सीटें हैं आपकी ईच कोर्सेज के अंदर। अगर ऑप्टोमेट्री में बात करें तो आपकी 20 सीट है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 30 सीट है, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी में 15 सीट है, मेडिकल रेडियोलॉजी इमेज टेक्नोलॉजी में आपका 15 सीट है,
मेडिकल लैबोरेटरी साइंस में आपकी 15 सीटें हैं, फिजियोथेरेपी में आपकी 15 सीटें हैं, ठीक है। जो आपको 5-5 सीट दिख रही हैं, ये आपकी सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं, ठीक है। और ये आपको ये सीट दिख रही है 5-6-6 5-5 ये वाली जो सीटें दिख रही हैं, ये लिटरल एंट्री की वालों के लिए, जिन्होंने एएमयू से डिप्लोमा किया है उनके लिए ये लिटरल एंट्री के लिए सीटें हैं, जिनको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन की बात करें कि आपके 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर आपके 50% मार्क्स हैं एग्रीगेटेड, तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आपने एएमयू से डिप्लोमा किया है तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। अगर एज लिमिट की बात करें, नॉट लेस देन 17 ईयर एज ऑन द 31 दिसंबर इन द ईयर ऑफ द एडमिशन। आपकी 17 साल से आपकी एज लिमिट कम नहीं होनी चाहिए, आपकी मिनिमम 17 साल होनी चाहिए, जब भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका सीईटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू आप इसमें बीएससी पैरामेडिकल में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर हम टेस्ट पेपर की बात करें कि आपके एग्जाम में के लिए आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपसे क्या होगा, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें आपके 25 नंबर की फिजिक्स, 25 नंबर की केमिस्ट्री, 25 नंबर की बॉटनी और 25 नंबर की आपकी जूलॉजी पूछी जाएगी। तो आपका कितने का नंबर का होगा, 100 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाएगी, जो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम 100 नंबर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के नाम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, ठीक है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, जो भी इसी के थ्रू आपके एडमिशन मिलते हैं उसमें भी। अगर डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो उनका ड्यूरेशन 2 साल होता है, जिसमें क्या है आपका डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन हो गया, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिज्म हो गया। ये दो कोर्सेज हैं जो कि डिप्लोमा कोर्स हैं, जो भी जिसका भी एंट्रेंस एग्जाम कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही एडमिशन मिलता है, ठीक है। जिसमें आपका क्या है कि 6 सीटें हैं आपकी, किसमें, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन में है, और डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिज्म में आपकी 3 सीटें हैं, ठीक है। और क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% होना चाहिए एग्रीगेटेड, तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो। इसका भी एंट्रेंस आपको सीईटी के थ्रू ही आपको इसमें भी एडमिशन आपको डिप्लोमा में मिलता है, लेकिन जो लास्ट सीटें बचती हैं वो डिप्लोमा में बच्चे लेना पसंद करते हैं। जो टॉप सीटें होती हैं, जैसे रेडियोलॉजी में फिल हो जाती हैं, रेडियोथेरेपी में फिल हो जाती हैं, फिजियोथेरेपी में फिल हो जाती हैं, टॉप सीटें उसमें फिल हो जाती हैं, जो लास्ट में सीट बचती हैं वो डिप्लोमा वाले बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी 17 साल से एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, एज ऑन द लेस देन द 17 ईयर एज ऑन 31 दिसंबर इन द ईयर ऑफ द एडमिशन, ठीक है। अगर हम डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन की बात करें तो उनकी 24 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 24 ईयर एज ऑन द 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ द एडमिशन, ठीक है। इनका एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होता है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट ही होता है, जिसको बोलते हैं हम सीईटी बोलते हैं। टेस्ट पेपर में आपको मैंने बता ही दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, जिसमें आपका 100 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें फिजिक्स आपकी 25 मार्क्स की होती है, केमिस्ट्री आपकी 25 मार्क्स की होती है, बॉटनी आपकी 25 मार्क्स की होती है, और जूलॉजी आपकी 25 मार्क्स की होती है। टेस्ट सेंटर आपका अलीगढ़ ही होता है, ठीक है। और बात करते हैं आपके सबसे अच्छे कोर्स के बारे में बात करें, जो अलीगढ़ का बहुत टॉप कोर्स है, जिसको बोलते हैं बैचलर इन रेडिएशन थेरेपी एंड टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं हम BRTT बोलते हैं। ये 3.5 साल का कोर्स है, जिसका टेस्ट कोड, उसका कोर्स कोड है आपका RTBDA, जिसमें आपकी सीटें हैं, 4 ही सीटें हैं BRTT के अंदर। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% होना चाहिए एग्रीगेट में, और आप 24 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, एज ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ द एडमिशन, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका, सीईटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसी एंट्रेंस के एग्जाम से मिलता है, लेकिन ये टॉप पहले ही फिल हो जाता है। टॉप सीटें जो मिलती हैं आपको, किसको मिलती है, बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी एंड टेक्नोलॉजी को मिलती हैं। टेस्ट डिटेल की बात करें तो ये 100 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, ठीक है। टेस्ट सेंटर आपका कहाँ पड़ता है, अलीगढ़ ही टेस्ट सेंटर पड़ता है, ठीक है। आपको बीएससी नर्सिंग से रिगार्डिंग या पैरामेडिकल कोर्स से रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि इसका एंट्रेंस एग्जाम कैसा आता है, इसके पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसी चीज इसका स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूं कि किस तरह का इसका एंट्रेंस एग्जाम आता है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।